शिक्षक भर्ती बैठे हुए हैं, वो लगातार आज मैं आपसे कह रहा हूँ 75 दिन हो गया, ये तो वो लोग हैं, ये वो लोग नियुक्ति पत्र नहीं मिला, जी उस पर क्या कहेंगे? पत्रकार साथियों, ये वो लोग हैं जो अपनी नौकरी को लिए, जिन्हें नौकरी मिलनी थी, मिल चुकी थी, या कहीं घोटाला हुआ है, आरक्षण हो लगे, वो छात्र नौजवान युवा बैठे हैं। लेकिन सवाल इसके साथ साथ ये भी है, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आज युवा दिवस पूरे देश, जहाँ भी लोग विवेकानंद जी को मानते हैं वहाँ याद कर रहे होंगे और मनाते हैं। आने वाले समय में यही सरकार रही तो नौकरी मिल पाना सपना हो जाएगा। नौकरियां खत्म हो गई, नौकरियां नहीं है अब। जिस रास्ते पर भारत की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ले गई है, आने वाले समय में नौकरी का सपना भूल जाइए। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए। बिहार में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, वहाँ भी कुछ एमओयू हुए। बंगाल में भी कुछ एमओयू हुए। हाल ही में तमिलनाडु में, जहाँ द्रविडियन वे ऑफ गवर्नेंस को बधाई देकर के आए प्रधानमंत्री जी, और ये भी क्या है, मेक इन इंडिया का अगर कहीं सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है तो वो द्रविडियन वे ऑफ गवर्नेंस से ही दिखाई देता है। तमिलनाडु में एमओयू साइन हुए, इन्वेस्टमेंट मीट हुई है। तो सोचिए आपके उत्तर प्रदेश को क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है। इसलिए आने वाले समय में हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि ये आज के समय पे जो नौकरियां मिलनी है, डिलीवरी बॉय बन गए आप, कोई अमेज़ॉन में काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। सोचिए कैसी अर्थव्यवस्था बन गई है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को जो पढ़ाई करके डिग्री हासिल करें अच्छे से अच्छी, उनको क्या नौकरी, डिलीवरी बॉय की नौकरी दी है। समाजवादियों की सरकार जब भी बनेगी, उन्हें सम्मान का रोजगार देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और आज के दिन याद रखना आप लोग, नौकरियां का रास्ता बीजेपी ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। अखिलेश जी, एक हॉस्टल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, पंत हॉस्टल। 2019 तक वहां दलित पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप थी, उनको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए तमाम सुविधाएं दी जाती थी। 2019 के बाद से सरकार ने वहां का फंड बंद कर दिया है। सरकार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ इसी तरह भेदभाव करने का काम करेगी। पूरा बजट डाइवर्ट कर देंगे किसी शहर की तरफ, किसी आयोजन की तरफ, और ये जितने भी हमारे पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक भाइयों का बजट जो काटा जा रहा है या कम किया जा रहा है, और अगर पंत हॉस्टल का बजट काटा गया इलाहाबाद में स्कॉलरशिप या और सुविधाओं को देने वाली जो बजट थी, तो ये सब कहीं ना कहीं इवेंट में जा रहा है, आयोजनों में जा रहा है। तो इससे बड़ा धोखा संविधान को क्या हो सकता है, हमारे लोकतंत्र में इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को तोड़ने का इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। डॉक्टर राममोहन लोहिया के सपनों को तोड़ने का काम यही है कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासियों का बजट काट दो, उनका कम कर दो। बीजेपी सरकार है गुजरात के अंदर, और बिल्किसा बानो के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आज कई दिन हो चुका है, लगातार जो अपराधी हैं वो फरार ये हैं। सरकार ही ने ही भगवाया होगा। सर, असम के सीएम है, सरकार के बिना कोई नहीं भाग सकता। सर, असम के सीएम का कहना है कि उन महिलाओं को सरकारी चीज का फायदा नहीं देना चाहिए जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं। बहुत बुद्धिमान है वो, सच में बहुत बुद्धिमान है, मैं इतना ही कहूँगा उनके लिए। अखिलेश जी, आप लोग क्या करेंगे चुनाव में? क्या आप पॉलिटिकल इवेंट में भाग लेने वाले हैं या पीडीए पे लाइन खींच के लड़ने वाले हैं? देखिए, पीडीए समाजवादी पार्टी और इस समाज को दिशा देने वाला हमारा सिद्धांत है। जैसे आप संविधान की किताब पे देखोगे ट्रायंगल दिखाई देता है, तो ये ट्रायंगल के तीनों कोने पीडीए हैं। अगर आप ट्रायंगल देखेंगे किताब में जो बना रहता है, तो वो ट्रायंगल हमारा पीडीए है, और हमें उम्मीद है इस देश को पीडीए ही निकालेगा और पीडीए ही खुशहाली के रास्ते पर लेके जाएगा। सर, एक सवाल है, आज युवा दिवस है, अग्निवीर योजना लाकर युवा का मनोबल सरकार ने गिराया है। आज का अखबार अगर पढ़ें, अच्छे, मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हें बधाई देता हूँ कि आज के दिन इतना अच्छा सवाल इन्होंने पूछा। मैं अखबार का नाम भूल गया हूँ, हिंदी के अखबार में पीछे आर्टिकल निकला है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कुछ बातें कही हैं उसमें। उन्होंने कहा है कि 2027 तक 1 लाख फौज कम हो जाएगी। ये 1 लाख फौज अगर किसी कारण कम हो रही है तो वो अग्निवीर व्यवस्था की वजह से कम हो रही है। सरकार जानती है कि जो भर्ती में फौज में जाते थे वो पीडीए के लोग होते थे, इसलिए सरकार ने जानबूझ करके पक्की फौज की भर्ती को रोका है
और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू की है, जिससे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक नौजवान फौज में नौकरी न पा पाए। जब वो नौकरी पाते थे तो उनका सोशल स्टेटस बेहतर होता था, उनके घर में खुशहाली आती थी, घर मकान बन जाता था, खेत ले लेते थे, उनकी आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख करके और बड़ी नौकरी का सपना देखते थे। तो ये अग्निवीर व्यवस्था जानबूझ करके सरकार इसलिए लाई है, जिससे जो खुशहाली पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भाइयों के समाज में आने वाली थी, उसको रोकने के लिए। और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये बात कही है कि 2027 तक 1 लाख फौज की कमी होगी, तो सोचो चीन का मुकाबला कैसे करोगे, जो आपकी ज़मीन छीन रहा है। 1962 का जो मेमोरियल रहा रजांगला, जो 1962 का जो मेमोरियल था, जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने उस समय चीन से मुकाबला किया, भारत की ज़मीन बचाई, पूरी कंपनी मर गई। और कहा जाता है कि ऐसा दृश्य किसी दुनिया में नहीं देखा होगा कि लोग आखिरी गोली तक लड़े हैं और जवान आखिरी जान चलेगी तब तक लड़े हैं चीन के सिपाहियों से। सोचो आखिरी बॉडी तक और आखिरी बुलेट तक लड़े हों, ऐसी लड़ाई दुनिया में नहीं हुई। वो जो मेमोरियल बना था, वो भी मेमोरियल चीन ने कब्जा कर लिया। क्या सरकार के जश्न में आप ये सब बातें भूल जाओगे? क्या सरकार के जश्न में ये सब जो आने वाले पीढ़ी के लिए जो परेशानियां पैदा हो रही हैं, सब भूल जाओगे आप? इसलिए आपको जश्न को तो देखते रहना है, लेकिन दिल और दिमाग अपना पक्का रखना है। भारतीय जनता पार्टी के पास बेरोजगारी, किसान की समस्या या देश जो पीछे जा रहा है उसके बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इवेंट के बहाने लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए, इसलिए काम कर रहे हैं। आज युवा दिवस है और युवा दिवस के मौके पे जो युवा नौकरियों के लिए तैयारी करते हैं, ओवर हो जा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? ये बीजेपी की सरकार रहेगी तो नौकरियां ख़त्म, नौकरियों का सपना देखना बंद कर दो। अब रोज़गार की बात आई है तो समाजवादी लोग कोशिश करेंगे, जब भी मौका मिलेगा नौकरियों के तो देंगे ही देंगे, लेकिन सम्मान का रोज़गार कैसे दें, और जो उम्र जिनकी बढ़ जाए उनको भी कम से कम रोज़गार या उनका जीवन चलाने के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, उस दिशा में काम करेंगे। 93 लाख रोजगार यहाँ से यूपी से, लखनऊ से जनरेट हुआ था। अब छोड़िए, अब वो तो अब मत पूछिए, कितना पूछोगे इस सरकार के खिलाफ। सबसे बड़ी बात है वो है कोरियर की रिसिप्ट लाई हमारे लिए। ये अपमानित करने के लिए काम करते हैं, जैसे गंगा जल से धुलवाया था, याद है? नहीं, उन्होंने ट्वीट किया था कि आपको भेजा है। तुम भी अनपढ़ पत्रकार हो क्या? नहीं, एकदम अनपढ़ नहीं है। बात ट्वीट क्या है? ट्वीट नहीं है, एक्स चल रहा है आजकल, एक्स चल रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी बात मैंने स्वीकार कर ली, तो आपकी अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो आप अपना पत्रकारिता का धर्म तो निभाइए। किसी ने फर्जी ट्वीट तो नहीं कर दिया। आप अपना पत्रकारिता का धर्म नहीं निभाते, यहाँ चंडू खानी गप छोड़ने आ जाते हो आप। तो आपका धर्म क्या था? अगर ट्वीट किया था तो ट्वीट अगर किया था, नहीं आप कोई विधानसभा तो है नहीं जहां हम तुम्हें समझाएं बहस करके। भाई आपने ट्वीट देखा, आपने सवाल हमसे पूछा, और सवाल ऐसे पूछा जैसे निमंत्रण आप ही लेकर के आए थे। खैर आपने पूछ लिया सवाल, मैंने कहा कि निमंत्रण हमें नहीं मिला, ना हमारा किसी व्यक्ति से परिचय था। और अक्सर जब हम अपने कोई कार्यक्रम और आयोजन करते हैं तो परिचय का ही व्यक्ति को हम निमंत्रण देते हैं, हम किसी राह चलते हुए निमंत्रण नहीं देते हैं। अगर हमारा किसी से परिचय तो वो परिचय वाला हमसे आएगा। तो अगर आपने ये बात कही तो मैंने यही तो कहा कि हमें परिचय नहीं, वो निमंत्रण नहीं दिया गया। तो उस पर उन्होंने ट्वीट किया या इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कोरियर से भेजा है उनको, ये बात कही गई। हाँ, पहले दिन ये बात नहीं आई थी। नहीं, अरे भाई आप पत्रकारिता का धर्म क्यों नहीं निभाते हो? मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा कि बात आपकी, किसी ने पूछा ना, आपका ही कोई ब्रदर था ना, आप अपने ब्रदरहुड में आए थे तो आपका कोई साथी रहा होगा। खैर, तो अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अपना पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए हमारे जो कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दो, तो हम पता कर लें कि भाई हमारे ही पते पे आ रही है कि कहीं दूसरे पते पे जा रही हो। तो कम से कम ये तो हमारी मदद करो इसमें आप। लेकिन अयोध्या से लखनऊ तक नहीं आ पाई, लेकिन अयोध्या से दिल्ली तक पहुंच गई। फिर तुम उल्टी बातें करते हो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बात ये नहीं है, बात ये कि आपको भगवान श्री राम के नाम पे भी अपमानित कर रहे हैं। भाई आपका घर धोया इन्होंने गंगा जल से, नहीं याद है आपको? अच्छा ये बताइए, हमने लोक भवन बनाया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और सुनिए, अगर आप गंगा जल की कसम खाइए, भगवान श्री राम की कसम खाइए, आपको उस दिन 8 बजे सुबह उठा करके किस अधिकारी ने मेरे घर पर भेजा था? 4 विक्रमादित्य पर। बताइए आप, अगर आप सच्चे ईमानदार हैं पत्रकार तो उस अधिकारी का नाम आज ले दोगे, और अगर नहीं नाम लोगे तो भगवान राम इनका बुरा करें। से याद आया
अगले जी घर धुलवाने से याद आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, तो इनका तब भी बुरा होगा। ये वो कामरेड नहीं व्यवस्था होगा, ये ऊपर से आएगा आदेश, ये विचार